अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लबे शीरी। 4 किलो दूध की हम लबे शीरी बनाएंगे। घर में मीठा बनाने का ये फ़ायदा होता है, आपको पता होता है कि ये सफाई से बना हुआ है, इसमें फ्रूट्स जो डले हुए हैं वो फ्रेश और अच्छे हैं, और फिर ये बजट फ्रेंडली भी होता है। बहुत ही ईज़िली आसानी से ये बन जाता है, कोई इतनी मेहनत नहीं होती, बस फ्रूट्स काटने की देर है, बस ये झटपट ये तैयार हो जाता है। चलें जी, अब शादियों वाला मीठा स्टार्ट करते हैं, यानी लबे शीरी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए मैंने। ये फ्रूट्स लिए हैं, इसमें केले हैं, सेब हैं, चीकू हैं, और ये कीवी है और स्ट्रॉबेरी है। सारे फ्रूट्स को लेके इस तरह के छन्नी में अच्छी तरह धो के सुखा लें। ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये जो बॉल में है ये कॉर्नफ्लोर है 5 टेबल स्पून। और ये मैंने जेली के तीनों फ्लेवर ले लिए हैं, रेड, ग्रीन, येलो। तीनों जेली बनानी है ताकि कलरफुल सा लबे शीरी लगे, मीठा लगे हमारा। ये मैंने कलर वाली सेवइयाँ ली हैं 2 कप्स, चीनी ली है 2 कप्स, अंगूर लिए हैं 1 कप, बड़े साइज़ के हैं, इसके बीज निकाल दीजिएगा अगर मुनक्का वाले साइज़ के आ गए हैं अंगूर। और ये अंजीर ली है 1 कप, बादाम पिस्ते ले लिए हैं। ये व्हिपिंग क्रीम का पैकेट लिया है मैंने 1 किलो का, ये देखें, अभी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें 1 किलो का पैकेट है ये, इसको फ्रीज़ किया हुआ है। 4 किलो दूध में 1 किलो व्हिपिंग क्रीम का पैकेट डलेगा। ये पाइनएप्पल का कैन लिया है, इसका सिरप फेंक देना है, सिर्फ हमें पाइनएप्पल ऐड करना है। 340 ग्राम का पैकेट लिया है, यानी कैन लिया है पाइनएप्पल का। ये बादाम पिस्ते हैं, बादामों को लंबे साइज़ में ऐसे चॉप कर लिया है। ये चोको चिप हैं 2 टेबल स्पून। ये पिस्ते हैं, इनको भी लंबे शेप में कट कर लिया है। ये किशमिश है, इंजीर है, और ये अंगूर हैं बड़े साइज़ के, भी मैं इनको चॉप करूँगी। ये खजूर है। इस तरह का मैंने मेजरमेंट कप ले लिया था 250 ml का, यानी 1 कप, इन सबको नापने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। 4 किलो दूध मैंने बॉयल होने रख दिया है, दूध बॉयल हो गया है। अब इस तरह से कलर वाली सेवइयाँ ऐड कर दें और चम्मच चलाते रहें, बॉयल आने दें 2-3 बार, और चम्मच मुसलसल चलाते रहें ताकि सेवइयाँ लगे नहीं। ये देखें अच्छी तरह बॉयल आ गया है। अब चूल्हा बिल्कुल लो कर दें। 1 कप पानी लें, 1 कप से थोड़ा सा कम, इससे बबल्स आने दें, सेवइयाँ भी चलाते रहें साथ साथ। अब हम इसमें जेली बनाएंगे। येलो फ्लेवर वाली मैंने जेली डाल दी है, 1 कप पानी से थोड़ा सा कम लिया है। अब इसे अच्छी तरह कुक करें जेली को 2 से 3 मिनट, चम्मच मुसलसल चलाते रहें। जेली को जल्दी जल्दी चम्मच चलाना होता है जब जेली पकाएं। ये देखें 2 मिनट और पकाएंगे ताकि अच्छी तरह बबल्स आ जाएं जेली में। ये देखें आ गए हैं, बस जेली तैयार हो गई है। अब इसे एक इस तरह की प्लेट में निकाल दें। अब रेड जेली बनाएंगे, उसी तरह चम्मच चलाते रहें। रेड जेली भी बन गई है। 1 कप से थोड़ा कम पानी लेना है जेली बनाने के लिए। सेवइयों को 15 मिनट के लिए पकने देना है। अभी सेवइयाँ जब तक मोटी ना हो इन्हें पकने दें। ग्रीन जेली भी तैयार कर दें। ये देखें तीनों शेड की जेलियाँ तैयार हो गई हैं। अब हमने व्हिपिंग क्रीम निकाल दी है मग में। सेवइयाँ देखेंगे अब हम, ये देखें सेवइयाँ मोटी हो गई हैं थोड़ी थोड़ी, बस जी ये तैयार हो गई हैं। 15 मिनट कुक किया है सेवइयों को। अब इसमें चीनी ऐड कर दें, 2 कप्स चीनी ऐड करनी है हमें। 4 किलो दूध में 2 कप्स चीनी ऐड की है मैंने, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम भी मीठी है जो हम इसमें भी ऐड करेंगे। ये देखें चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें।
बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है चीनी को। फिर क्रीम ऐड करनी है। जब तक चीनी मिक्स नहीं होगी व्हिपिंग क्रीम ऐड नहीं करनी है। ये देखें स्पून में चीनी नज़र आ रही है, यानी मज़ीद चीनी को मिक्स करना है अभी। पाँच से 6 मिनट चीनी को मिक्स करने में लगेंगे अभी। चीनी को मिक्स करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हाफ कप पानी में मिक्स करके दूध में ऐड कर दें आहिस्ता आहिस्ता, और चम्मच चलाते रहें। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 5 से 7 मिनट पकाना है इसे। अच्छी तरह जब तक बबल्स ना आए दूध में, इसे पकाना है कॉर्नफ्लोर को। ये देखें दूध में बबल्स आ चुके हैं, कितने अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर पक गया है। अब चूल्हा बंद कर दें। पॉट को चूल्हे से हटाकर ठंडे चूल्हे पर रख दें, क्योंकि अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। व्हिपिंग क्रीम मग में निकाल ली है और अच्छी तरह उसे मिक्स भी कर लिया है मग में व्हिपिंग क्रीम को। अब इसे अच्छी तरह दूध में मिक्स कर दें। पैकेट से मग में निकाल लिया करें व्हिपिंग क्रीम। ये देखिए 4 किलो दूध में हमने 1 किलो व्हिपिंग क्रीम का पैकेट डाला है, 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। अब मीठे को चूल्हे से हटाकर ठंडा होने रख दें। 2-3 दफ़ा इसके नीचे पानी डाल दें ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर बर्फ़ डालें। ये देखें मीठे को ठंडा करने के लिए बहुत सारी बर्फ़ तोड़ के इसके अंदर नहीं मतलब इसके नीचे, यानी जो पॉट है इसके अंदर डाल दें। अब इसे 15 मिनट के लिए रख दें ताकि मीठा ठंडा हो जाए। मीठा ठंडे होने के बाद हमें इसमें फ्रूट ऐड करना है। गर्म दूध में फ्रूट ऐड नहीं करना वरना वो ख़राब हो जाएंगे। जब तक इसमें मेवा ऐड कर दें। किशमिश ऐड करिए ये मैंने, अब बादाम ऐड कर दिए हैं, ये पिस्ते ऐड कर दिए हैं। इंजीर को मैंने 10 मिनट गर्म पानी में भिगो दिया था और फिर इस तरह काट लिया है। अंगूर को भी काट लिया है, चॉप कर लिया है। स्ट्रॉबेरी भी चॉप कर ली है। ये मैंने कीवी भी चॉप कर लिया है। ये चीकू हैं, इन्हें भी काट लिया है। ये पाइनएप्पल है, इसका सिरप फेंक दिया है, सिर्फ पाइनएप्पल रख लिए हैं। ये एप्पल भी चॉप कर दिए हैं। ये खजूर हैं, इन्हें बारीक चॉप कर दिया है। ये चोको चिप्स हैं। अब मीठा देखें पसीना आ गया है मीठे के पोट में। ये देखें यानी मीठा ठंडा हो गया है। अब इसे बादाम पिस्तों को मिक्स कर दें। अब एक स्पून में निकाल के खा के देखें कि मीठा ठंडा हो गया है या अभी भी गर्म है। मीठा ठंडा हो गया है। अब इसमें फ्रूट्स ऐड कर दें। जब तक मीठा ठंडा ना हो फ्रूट्स ऐड नहीं करिएगा वरना आपका मीठा ख़राब हो जाएगा। ये खजूर ऐड कर दें, इंजीर ऐड कर दी है और ये अंगूर ऐड कर दें। ये चीकू हैं। स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, थोड़ा थोड़ा सामान बचा लीजिएगा, यानी थोड़ा थोड़ा फ्रूट बचा लीजिएगा आखिर में गार्निशिंग के लिए। ये कीवी ऐड कर दिया है। चोको चिप्स। इतना कोई मज़े का मीठा बनता है ये, यानी हेल्दी भी है और डिलीशियस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रूटफुल सा मीठा तैयार हो गया है। बस हम इसमें एक दो चीज़ मज़ीद ऐड करेंगे। ये देखें ना हम बहुत ज़्यादा थिक बनाए हैं। ये देखें
मीठे का पोट बिल्कुल ठंडा हो गया। ये देखें पसीना भी दिखाती हूँ, ये देखें पसीना आ रहा है इसमें, यानी ये ठंडा हो गया है। फिर फ्रूट ऐड किया है, ये देखें इसकी थिकनेस देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लबे शीरी तैयार हो गया है। अब मैंने इस तरह के पोट में निकाल दिया था फ्रीज़ करने के लिए इसे, क्योंकि वो वाला पोट ज़्यादा बड़ा था। अब ये बहुत ज़्यादा फुल हो गया था, तो हाफ में थोड़ा सा इसमें से निकाल रही हूँ। इसमें जेली ऐड कर दें तीनों कलर की। ये देखें जो थोड़ा सा मैंने अलग डिश में निकाल दिया था, इसमें भी जेली ऐड कर दें। अब ये जो छोटे साइज़ के चमचम हैं, इसमें हमें 2-3 दफ़ा पानी डालना है। छान लें पानी डाल के अच्छी तरह से, ये देखें, ताकि इसका जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं ना, इनका मीठापन कम हो जाए। बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें धो लें 2-3 दफ़ा पानी डाल के जग से। अब इसे चमचम को भी ऐड कर दें मीठे में। बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा तैयार हो गया है। ये देखें गार्निशिंग के लिए जो हमने थोड़े से फ्रूट्स बचाए थे वो लगा दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा लबे शीरी तैयार हो गया है, शादियों वाला, बल्कि शादियों से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।